नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सर आपके लिए लाया हूं शिक्षा प्रबंधन का अगला टॉपिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा, जिसे रमसा के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिचय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था 3 अप्रैल 2009 में और स्थान था नई दिल्ली। और वहीं इसका जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान का चेहरा सामने आया और इसका प्रारंभ किया गया। तो एक सम्मेलन का आयोजन हुआ दिल्ली में, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक करने तथा माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने हेतु इसका शुभारंभ किया गया। यानी कि रमसा का शुभारंभ इसलिए किया गया ताकि प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक किया जाए और माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंचा दिया जाए। इसका जो शुभारंभ है सन 2009-10 में हुआ। उस समय पंचवर्षीय योजना 11वीं चल रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसका शुभारंभ किया गया और रमसा के अंतर्गत एक नारा दिया गया, पढ़े चलो बढ़े चलो। ये नारे भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। पीछे मैंने एसएसए के बारे में एक नारा दिया था और अब इसमें पढ़े चलो बढ़े चलो इसका नारा था। नोडल एजेंसी, जो रमसा की नोडल एजेंसी रखी गई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया। इसका गठन 3 सितंबर 2009 को किया गया। अब देखते हैं दोस्तों रमसा में वित्त पोषण। रमसा के अंतर्गत जो वित्त का पोषण किया जाता है, जो धन व्यय किया जाता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार एसएसए में किया जाता था। लेकिन प्रतिशत देखते हैं, प्रारंभ में जो केंद्र और राज्य सरकारों का जो प्रतिशत था व्यय का इस योजना में, वह था 75% और 25%। यानी 75% इसका वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 25% वहन किया जाता था जो व्यय आता था। लेकिन वर्तमान में इसका जो अनुपात है वो 60:40 का रह गया है। यानी कि 40% राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार, और पूर्वोत्तर राज्य में 10:90 का, जो एसएसए में भी सेम है। अब देखते हैं रमसा का संचालन। इससे पहले मैं एक साइड में मैंने लिख रखा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना तक यही था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य सरकारों का जो हिस्सा है इसमें 50:50 कर दिया गया। यानी कि 50-50% केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात सेम कर दिया गया। अब देखेंगे रमसा का संचालन। रमसा का संचालन केंद्र स्तर पर इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया जाता है। जो मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका जो मंत्री है मुख्य, उसके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल। राज्य स्तर पर इसका जो संचालन है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अब आगे चलते हैं उद्देश्य। रमसा के जो उद्देश्य हैं उनमें है वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के लिए 100% नामांकन दर प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक 100% दर को 100% ठहराव में सुनिश्चित करना। इसका मतलब है, इसके उद्देश्य में शामिल था कि 2017 तक, वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के लिए 100% नामांकन दर को प्राप्त किया जाए और उस दर को 2020 तक 100% ठहराव में सुनिश्चित करना, यह उसका उद्देश्य था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को 30% से अधिक प्राप्त करना एवं संयुक्त रूप से 46.13% साक्षरता दर प्राप्त
करना। यानी कि शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र है उनमें जो बालिकाएं हैं उनकी जो शिक्षा को 30% से अधिक प्राप्त करना, यानी 30% से अधिक बालिकाएं वहां पढ़ चुकी हो माध्यमिक शिक्षा तक, एवं संयुक्त रूप से यानी कि पिछड़े क्षेत्रों में भी और जो क्षेत्र पिछड़े नहीं है उनमें भी संयुक्त रूप से दोनों में 46.13% साक्षरता दर प्राप्त करना बालिकाओं के लिए। अगला उद्देश्य है रमसा का, रमसा द्वारा विद्यालय की स्थापना। देखो, रमसा द्वारा विद्यालय की भी स्थापना करना इसका उद्देश्य था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य है कक्षा 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक विद्यालय, गांव से इसकी दूरी 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में होगी, वहां यह स्कूल की स्थापना करेगा। और कक्षा 6 से 8 तक यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना गांव से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय। और कक्षा 9 से 10 के लिए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करेगा। और कक्षा 11-12 के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना गांव से 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करेगा। अब रमसा का जो अगला उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक एवं लिंग भेद को दूर करना, यानी सामाजिक भेद को, आर्थिक भेद को और लिंग भेद की दूरी बनाना या लिंग भेद को दूर करना इसका उद्देश्य था। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और आवश्यक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण करना। आवश्यक जो शिक्षण सामग्रियां हैं उनका निर्माण भी इसका उद्देश्य था। अब आगे मैंने नोट करके लिखा है मुख्य उद्देश्य। ये ऊपर जो बताए थे वो इसके उद्देश्य थे, लेकिन इनमें एक मूल उद्देश्य भी था रमसा का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। वह था 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी परिषद थी, वो इसकी नोडल एजेंसी थी, और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इसका नाम है, देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य था 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य था। नीचे देखो मैंने नोट में ही लिखा है, जिसे ये जो उसका मूल उद्देश्य था, जिसे 24 मई 2018 को केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के आधार पर समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा में शामिल कर दिया गया। समसा देखो दोस्तों, इसको मैं सबको क्लियर कर दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। सबसे पहले एसएसए था, दूसरा रमसा था और तीसरा समसा था। तो एसएसए और रमसा को समसा में एकीकृत कर यानी इसमें शामिल कर लिया गया था। अब यही एक संस्था है समसा, जिसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो उद्देश्य था, ये मतलब ये जो अभियान था, दोनों अभियानों को मिलाकर एक अभियान बना दिया गया समसा। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी रमसा का हमने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शिक्षा प्रबंधन के अगले टॉपिक के साथ।